हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है वो क्या है? अ डे एट रियाज होम। अ डे एट रियाज होम, ए हमारा क्या है? आर्टिकल है। पहले ए समझते हैं। ए कब आता है? जब लेटर कॉन्सोनेंट हो, है ना। और ए एन कब आता है? जब लेटर वॉवेल हो। ए, आई, यू, ई और ओ। ठीक है, इस प्रकार रहता है। ए, आई, ई, ओ, यू। तो 5 होता है। और ये कौन से लेटर है? डी है। इसीलिए बाकी छोड़कर, मतलब ए, आई, ई, ओ, यू छोड़कर बाकी जो लेटर होता है वो हमारा कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो ये डी इसके अंदर तो नहीं आ रहा, ए, ई, आई, ओ, यू में। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इसीलिए भी ए आया है। और एक और मीनिंग आता है जिसका मतलब होता है एक। ठीक है, बेसिकली क्या मीनिंग होता है? एक। ठीक है, एक। और डे का मतलब क्या होता है? दिन। एट, एट हमारा प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है पर। रिया, अब देखिए यहाँ थोड़ा समझिए। ये हमारा एपोस्ट्रोफी एस है, ये कॉन्स्ट्रक्शंस नहीं है जहां हम आपको बताएंगे इसका मतलब है रिया इज। रिया इज इसका मीनिंग नहीं है। जब नाम में, कोई नेमिंग वर्ड में आपका एपोस्ट्रोफी एस रहता है, उसका मतलब होता है के, का, को। ये मीनिंग आता है। ठीक है, काजल्स होम्स, रियाज होम, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ क्या है? एक दिन पर रिया, एक क्या है? एक लड़की का नाम है। ठीक है, रिया। यहाँ एपोस्ट्रोफी है जिसका मतलब होता है के। होम का मतलब क्या होता है? घर। तो मीनिंग क्या आता है? रिया के घर पर एक दिन। ठीक है, ये आपका स्टोरी का मीनिंग है। अब हम लोग बिना देरी किए स्टोरी पढ़ते हैं। रिया वेक्स अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। समझ में आया कुछ? समझ में तो कुछ आया ही होगा। रिया वेक्स, वेक्स हमारा क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसका मतलब है उठती है। ठीक है, त है। ठीक है, उठती है। रिया उठती है। ठीक है, वेक्स अप मीनिंग है, ये एक हमारा फ्रेज है। वेक्स अप, उठ जाओ। ठीक है। एट, एट मीन्स क्या होता है? ये एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग है कि रिया उठती है एट। ये क्या इसका क्या मतलब है? कि एट ये हमारा समय बता रहा है। एट 6 AM मतलब 6 बजे। ठीक है, 6 बजे जब समय भी बताना हो तो हम लोग एट यूज करते हैं, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? रिया उठती है एट 6 बजे AM सुबह में। एवरी मॉर्निंग मतलब, एवरी मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? एवरी का मतलब होता है हर, मॉर्निंग मतलब सुबह। ठीक है, ये मीनिंग आ रहा है, मतलब रिया उठती है 6 बजे हर सुबह। ठीक है, और यहाँ एट का मतलब क्या होगा? एट का मतलब पर। ठीक है, मतलब 6 बजने पर उठ जाती है। लेकिन ये यहाँ क्या है? कि ये समय बता रहा है। जब समय भी बताता है तो हम लोग क्या करते हैं? एट यूज करते हैं। ठीक है, एट प्रीपोजिशन। अब यहाँ क्या है? सी ब्रशेस हर टीथ। यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है? वह। सी कौन है? रिया है। ठीक है, वेरी गुड, अभी आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सी ब्रशेस, ब्रशेस मतलब क्या होता है? कि ब्रश करना। ठीक है, दांत साफ करना। ठीक है, ब्रश मतलब साफ करना। क्या साफ करना? साफ हर मतलब उसके। किसके? रिया के। ठीक है, उसके साफ करना। क्या साफ करना? साफ करना ब्रशेस उसके टीथ। टीथ मतलब क्या होता है? दांत। ठीक है, टीथ का क्या मतलब होता है? दांत। टेक्स अ बाथ, अब यहाँ क्या है? अगेन ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जिसका मतलब होता है एस है। यहाँ देखिए, अब आप बोलिएगा ये तो मतलब ऐसे प्रोनाउन प्लूरल साउंड कर रहा है। टेक्स मतलब बहुत सारा कुछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एस का मतलब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है। मतलब यहाँ क्या है? लेना। ठीक है, टेक्स, टेक्स मीन्स क्या होता है? लेना। ठीक है, क्या ले रही है? क्या ले रही है मतलब वो लेती है, करती है। ठीक है, जो भी बोलिए, लेती है या करती है। लेना, टेक्स मतलब क्या है? टेक्स मतलब होता है लेना, टेक।
ठीक है। तो वो लेती है, क्या लेती है? बाथ। बाथ मतलब क्या होता है? नहाना। ठीक है, नहाती। ठीक है, नहाती, टेक अ बाथ, एंड और ईट्स। ईट्स मीन्स खाना। ठीक है, क्या खाना? ब्रेकफास्ट, खाना। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का क्या मतलब होता है? नाश्ता। सुबह का नाश्ता को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो यहाँ मीनिंग क्या समझ में आया कि रिया हर सुबह 6 बजे उठती है, वह साफ क्या करती है? वो अपने दांत को साफ करती है और नहा लेती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? नहा लेती है और ब्रेकफास्ट कर लेती है। ठीक है, कितने बजे कर लेती है? एट। अब यहाँ क्या है? अगेन जिस तरह वहां समय दिखाया, यहाँ भी समय के लिए प्रीपोजिशन एट का यूज हो रहा है। कितना बजे? मतलब 8 बजे। ठीक है, 8 बजे, ये मीनिंग आ रहा है। ठीक है, सी स्टडीज। अब उसके बाद वो क्या करती है? वह। सी मतलब वह स्टडीज। अब यहाँ क्या है? सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो स्टडीज वो पढ़ती है। ठीक है, यहाँ क्या है? पढ़ती है। ता आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्ब है उसमें ईएस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वो पढ़ती है क्या? अंग्रेजी। आप भी क्या पढ़ रहे? अंग्रेजी। ठीक है, इंग्लिश फॉर मतलब के लिए, कितने के लिए? 1 घंटा के लिए। ठीक है, 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, तो वहां क्या मीनिंग आ रहा है? वो पढ़ती है इंग्लिश 1 घंटा के लिए। देन फिर आप भी अगर 1 घंटा पढ़िएगा तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाइएगा। फिर सी हेल्प्स हर मदर इन द किचन। अब यहाँ क्या है कि उसके बाद वो जब 1 घंटा पढ़ लेती है, ठीक है, उसके बाद वो पढ़ने के बाद वह कौन है? सी मीन्स रिया। वह हेल्प्स, हेल्प्स मीन्स क्या होता है? मदद करना। ठीक है, वो मदद करती है। तो देखिए यहाँ भी हेल्प्स है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मदद करती है। ठीक है, मदद करती है। हर मीन्स उसके या अपने। ठीक है, मदर, मदर मीन्स क्या होता है? माँ या मम्मी। ठीक है, इन हर। अब इन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है में। ठीक है, इन द किचन, कहा? किचन में मतलब रसोई में। ठीक है, रसोई में, इन द किचन। तो द हमारा क्या है? आर्टिकल है। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि कौन सा रसोई के बारे में बोला जा रहा है, क्लियर है। ठीक है, रसोई क्लियर है, मतलब किचन, जहां हम लोग खाना बनाते हैं उसको किचन बोलते हैं। ठीक है, इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून मतलब क्या होता है कि वो दोपहर में। इन हमारा क्या है? में, और आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून का क्या मतलब होता है? द आफ्टरनून मीन्स दोपहर। अब कौन सा दोपहर? सबको पता होगा, मीन्स जो स्टोरी लिख रहा है। ठीक है, कौन सा स्टोरी के बारे में, मतलब दोपहर के बारे में पता है। तो में, दोपहर में रिया रीड्स स्टोरी बुक। अब दोपहर में वो क्या करती है? उसको रीड, रिया क्या करती है? रिया रीड्स मतलब करती है, मतलब पढ़ती है। अगेन ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो आज का जो स्टोरी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेस्ड है। ठीक है, मतलब उसके आधार में है। जब भी हम लोग कुछ नया पढ़ रहे हैं, हर एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है ना। तो कैसे समझ रहे? इसका अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रहा है? क्योंकि जब वर्ब में ई एस एस जुड़ा है तो उसका मतलब ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और लास्ट में जब हिंदी में हम लोग समझेंगे तो लास्ट में क्या होता है? ता, ती, यही सब आता है। ठीक है, रिया पढ़ती है स्टोरी बुक। स्टोरी बुक क्या है? कहानी की किताबें। ठीक है, कहानी की किताबें। तो कहानी की किताबें, स्टोरी बुक का मतलब यही होता है कि स्टोरी मीन्स कहानी, और बुक्स मीन्स किताबें। एंड और प्लेस विथ हर लिटिल ब्रदर। और यहाँ क्या है? और फिर अगेन हमारा वर्ब में क्या है? एस है, मतलब प्ले मतलब होता है खेलना, लेकिन एस है जिसका मतलब होता है खेलती। ठीक है,
क्योंकि हम लोगों को ती तो देना ही होगा। खेलती विथ मतलब साथ, ठीक है। किसके साथ खेलती है? हर मतलब अपने या उसके, ठीक है। अब हर कौन है? रिया है, तो हर मतलब अपने या उसके लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा, ब्रदर मीन्स क्या? भाई, ठीक है। एट 6 AM, तो देखिए एट अगेन, क्योंकि हमें टाइम मेंशन कर किया हुआ है, ठीक है। तो अब समझ में आया, जब भी आप टाइम बोले तो प्रीपोजिशन एट यूज होता है। तो वो हर इवनिंग, ठीक है, स्टोरी बुक पढ़ने के बाद वो खेलती है अपने लिटिल ब्रदर के साथ। कितने बजे? मतलब 6 बजे। अब ये 6 बजे क्या है? ये हमारा शाम है, ठीक है। 6 बजे क्योंकि PM है, 6 PM। सी goes for a walk with her। अब यहाँ क्या है? वो 6 बजे खेलती है, ठीक है। उसके बाद सी कौन है? वह, ठीक है। वह गोज मतलब जाती, गो मतलब जाना, लेकिन यहाँ वर्ब में क्या है? es जुड़ा है। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जाती है, कहाँ जाती है? के लिए। फॉर का क्या मतलब है? वो जाती है के लिए, ठीक है, एक, ठीक है। वॉक, वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना, ठीक है। वो टहलने के लिए जाती है। विथ मतलब साथ। हर मीन्स उसके या अपने, ठीक है। क्या? किसके साथ? अभी समझ में नहीं आया होगा, समझते हैं। विथ हर फादर, फादर मीन्स क्या होता है? पिता, ठीक है। पापा, जो भी आप बोलिए, पिता। दे टॉक अबाउट स्कूल। अब यहाँ क्या है? दे कौन है? वे, ठीक है। अब वे कौन है? उसके पापा और रिया खुद, दो जन है। तो यहाँ अलग अलग नाम बोलूं तो इससे अच्छा क्या है? दे टॉक, वे लोग, मतलब टॉक का क्या मतलब होता है? बातें करना, ठीक है। अब वो टहलते टहलते वो लोग क्या करते थे? बातें करते थे, बात करते थे, ठीक है। बात करते हैं। क्या बात करते हैं? दे टॉक। अब देखिए अगेन हम समझे हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि दे हमारा क्या है? ये हमारा मतलब प्लूरल है। ये हमारा क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो जब दे आए तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, दे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, ये तो सिंगल नहीं है क्योंकि यहाँ ही शी तो नहीं बोल रहा है ना, दे है। दे में उसके पापा और रिया खुद है। तो जब वर्ब आता है तो वो क्या आता है? सिंगल आता है। दे टॉक अबाउट, अबाउट क्या है? अबाउट क्या है? अबाउट बारे में, अबाउट का मतलब क्या है? बारे में। दे टॉक अबाउट स्कूल, मतलब वे टहलते टहलते क्या बारे में? स्कूल के बारे में बात करते हैं। ड्रीम्स, ड्रीम्स मतलब क्या होता है? सपना, ठीक है। रिया के क्या सपने हैं या उसके फादर के क्या सपने हैं, वो लोग ये सब डिस्कस करते हैं। कैसे? टहलते टहलते, ठीक है। वो लोग टहलते टहलते क्या डिस्कस करते हैं? सपनों के बारे में, ड्रीम्स, ठीक है। सपनों, स्कूल एंड और लाइफ, लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन, ठीक है, जीवन। तो ये अच्छा था कि वो हर एक चीज कितने अच्छे से मेंटेन कर रही है। मतलब पढ़ाई भी करती है, मम्मी की मदद भी कर रही है, अपने भाई के साथ खेल भी रही है, और साथ ही साथ अपने फादर के साथ वो टहलने भी जाती है एट नाइट। अब फिर अगेन टाइम नहीं बताया, लेकिन एट नाइट मतलब कितना? रात के वक्त। नाइट का क्या मतलब होता है? रात, ठीक है, रात में, ठीक है। एट यहाँ में रात, ठीक है, रात में, ठीक है। रिया फिनिशेस हर होमवर्क। अब क्या करती है? रिया फिनिशेस, अब अगेन वो करती है, ठीक है। फिनिशेस खत्म करती है, ठीक है। वो क्या करती है? पूरा करती है, खत्म करती है, पूरा करती है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, es जुड़ा है। हर अपने, ठीक है, अपने क्या? होमवर्क, होमवर्क मीन्स क्या होता है? जो उसको होमवर्क मिलता है। होमवर्क कहाँ से मिलता है? होमवर्क स्कूल से मिलता है ना। तो होमवर्क वो अपना
कंप्लीट करती है एट नाइट, सेज गुड नाइट, मतलब वो पापा के साथ टहलने के बाद वो फिर होमवर्क करती है। और सेज मीन्स क्या होता है, कहना, ठीक है, बोलना, ठीक है। तो वो क्या करती थी, वो कहती थी, ठीक है, फिलहाल कहती थी नहीं, कहती है, ठीक है, कहती है, सेज गुड नाइट, कहती है क्या, गुड नाइट। गुड नाइट का क्या मतलब होता है, शुभ रात्रि, ठीक है, शुभ रात्रि, इसका हिंदी मीनिंग है शुभ रात्रि। टू हर फैमिली, अब टू हर फैमिली मतलब वो शुभ रात्रि बोलती है, टू को प्रिपोजिशन, हर मीन्स अपने या उसके, ठीक है, अपने फैमिली, फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार, ठीक है, अपने परिवार को, ठीक है, अपने परिवार को क्या करती है वो गुड नाइट बोली, ठीक है। एंड और स्लीप्स मीन्स सोती है, फिर वो क्या करती है, सो जाती है, ठीक है, खुशी से या कहीं, देखिए, स्लीप्स हैप्पीली, तो वो क्या करती है, सोती है, ठीक है, सो सो जाती है। क्यों मैं आपको ट लगा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ एस जुड़ा है, वर्ब में एस जुड़ा है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सोती है, सो जाती है, हैप्पीली मतलब खुशी से, ठीक है, खुशी से। एवरी स्मॉल गुड हैबिट, एवरी मतलब हर, हर स्मॉल मीन्स छोटा या छोटी, छोटी गुड, गुड मीन्स अच्छी, हैबिट, हैबिट का क्या मतलब होता है, आदत, ठीक है, मेक्स मतलब क्या होता है, बनाती, ठीक है, बनाती है, क्या बनाती है, हर मीन्स क्या होता है, उसके, उसके क्या है, रिया। डे ब्यूटीफुल मतलब दिन खूबसूरत, ठीक है, ब्यूटीफुल का क्या मतलब होता है, खूबसूरत, सुंदर, यही। तो ये मीनिंग आ रहा है कि ऑब्वियसली उसका तो हर एक छोटा छोटा ये गुड हैबिट ही है। अब 1 घंटा पढ़ाई करना, फिर अपने भाई के साथ खेलना, फिर स्टोरी बुक पढ़ना, फिर पापा के साथ घूमने जाना मीन्स वॉक करना, फिर अपना होमवर्क करना, मतलब वो कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर रही है, और गुड हैबिट है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे गुड हैबिट है। अब ये आपका हो गया स्टोरी, ठीक है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं, आपकी डेली रूटीन में सबसे अच्छा मोमेंट क्या है। ऑब्वियसली आप भी सुबह से शाम तक या रात तक कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो कोई तो ऐसा मोमेंट होगा ना जो आप इंजॉय करते हैं और उस मोमेंट को आप अच्छा फील करते हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारा यही निकलता है कि स्मॉल हैबिट्स बिल्ड अ ब्यूटीफुल लाइफ। अब देखिए, ब्यूटीफुल लाइफ इसलिए बोली हूँ क्योंकि वो कितना अच्छा ब्यूटीफुल लाइफ कर रही है, अपने परिवार को समय दे रही है, अपने परिवार के साथ रह रही है ना। तो ये है आपका ब्यूटीफुल लाइफ। तो चलिए एक बार रीड आउट करते हैं। रिया वेक्स अप एट 6 a.m. एवरी मॉर्निंग, सी ब्रशेस हर टीथ, टेक्स अ bath and eats breakfast at 8 a.m. She studies English for 1 hour, then she helps her mother in the kitchen. In the afternoon, Ria reads storybooks and plays with her little brother. At 6 p.m., she goes for a walk with her father. They talk about school, dreams, and life. At night, Ria finishes her homework, says goodnight to her family, and sleeps happily. Every small good habit makes her daily beautiful. डे ब्यूटीफुल, सॉरी। अभी यहाँ क्या है, आपको रीड आउट करना है खुद से, ठीक है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीड, पढ़ना ना भूले, मैं बार बार आपको बोलती हूँ। अब ये है वोकैबलरी। तो हमारा इस स्टोरी में बहुत सारा वोकैबलरी था जो नया था, ठीक है, वर्ड्स। अब यहाँ क्या, वेकअप, वेकअप का क्या मतलब है, उठना, ठीक है। ब्रश टीथ, दांत साफ करना। ब्रेकफास्ट, नाश्ता, सुबह का जो नाश्ता होता है उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। होमवर्क मीन्स गृह कार्य, मतलब घर का कार्य, ठीक है।
वॉक, वॉक मीन्स टहलना। तो ये है आपका पूरा स्टोरी। आई होप आप स्टोरी एंजॉय किए होंगे, एंड अगर करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड यस, उस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे जरूर दीजिएगा।